जैसे हम लोग को पता होगा कि जैसे सबसे पहले क्या है, तुम लोग पढ़े होगे पीडीएफ, पढ़े होगे पीडीएफ, पीएमएफ और सीडीएफ करके पढ़े होगे। तो आज मैं तुम लोग को ये करो, पीएमएफ पढ़ाऊंगा। पीएमएफ हो गया और पीडीएफ हो गया। पीएमएफ जो हमारा होता है वो डिस्क्रीट के केस में होता है, जैसे तुम्हारा समेशन करना रहता है डिस्क्रीट के केस में। और पीडीएफ होता है तुम्हारा कंटिन्यूअस के केस में। तो कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन करते हैं। तो पीएमएफ में मेनली हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है, क्योंकि डिफिनीशन तो तुम लोग पढ़ ही लिए होगे। जैसे डिफिनीशन तो देख कर पढ़ सकते हो, मेन हमें क्वेश्चन करने का अप्रोच आना चाहिए। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हें दे देगा और फिर बोल देगा कि वो तुम्हारा पीडीएफ है कि नहीं है, पीएमएफ है कि नहीं है, वो तुम्हें शो करना होता है। तो पहले हम लोग पीएमएफ का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे पीएमएफ में जो हमारा होता है, इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो से बड़ी होती है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े हैं कि वो जीरो से बड़ी होती है। अच्छा। और जो पीएमएफ होगा, पीएमएफ का दूसरा केस, पीएमएफ होने के लिए पहला केस है तुम्हारा क्या है, उसके सारे इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी होगी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। फिर सारे का सम करने के, सारे का जब सम करेंगे तो हमारा वन के इक्वल आता है। जैसे तुम्हारा देखो, पी एक्स इक्वल टू तुम्हारा दे दिया एक्स इज इक्वल टू, ये मान लो तुम्हारा है 1/6, एक्स इक्वल टू 1 2 से लेकर 6 तक है। तो इसको सारे का अगर हम सम करेंगे, वन के इक्वल आ रहा है तो क्या होगा, हमारा पीएमएफ होगा। जैसे पीएमएफ दिखाने के लिए जैसे ये हमें तुम देखो, सबकी जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन जीरो है, और सारे का सम करने पर वन के इक्वल आ रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, पीएमएफ होगा। पीएमएफ को डिस्क्रीट केस में करते हैं। फिर इसको आओ क्वेश्चन जैसे बताते हैं, क्वेश्चन के थ्रू और ये टॉपिक क्लियर होगा। जब मैं भी बीएससी में था तो इसी मतलब कंसेप्ट के थ्रू मेरा क्लियर हुआ था। जैसे तुम्हारा देखो, एक क्वेश्चन दे दिया है, ये बोल दिया है कि ये मान लो तुम्हारा पीएमएफ दिया है, पीएमएफ है, तो तुम्हें ये इस किस कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे ये सी कोई कांस्टेंट है तो इस सी को तुम्हें फाइंड करना रहेगा। तुम लोग क्वेश्चन देखे होगे पीआईक्यू में, किसी किसी क्वेश्चन में सी को फाइंड करवाता है, फिर किसी प्रोबेबिलिटी को निकलवाता है। तो सबसे पहले हम सी निकालेंगे। सी निकालने के लिए हमें क्या, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, देखो सारे का सम करने पर वन के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा पीएमएफ है, तो इसको वन के इक्वल करने के लिए हमारे क्या जो प्रॉपर्टी है, पूरे होल रेंज पर उसका समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, सबका सम करने पर किसके वन के इक्वल आने चाहिए। तो हमारा यहाँ पर एक्स क्या, एक्स जीरो से लेकर फोर तक है। तो हम इसको इंडिविजुअल, अब इसको रखेंगे, इसको सारे वैल्यू पर सम करेंगे तो अब फिर हमारे सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारा वन के इक्वल करेंगे, फिर एक ही कांस्टेंट है तो एक इक्वेशन हमें मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ तो देखो, फिर इसमें हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सारे जगह पर हम सम करेंगे, तो देखो एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, सी आएगा। फिर टू रखेंगे तो हमारा टू सी आएगा। थ्री रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, थ्री सी आएगा। प्लस फोर रखेंगे तो फोर सी आएगा। सारे का सम करेंगे तो इक्वल वन होगा। तो टू थ्री, टू वन थ्री, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स फोर टेन सी हो जाएगा हमारा, टेन सी इक्वल टू वन। तो हमारा सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई हमारी 1/10। सी की वैल्यू हमारी आ गई 1/10। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा जो पीएमएफ हो गया है, सी की वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा पीएमएफ आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x/10 व्हेन x इक्वल टू 0 1 2 3 4। अब हमें सी की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या, एक्स की वैल्यू, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू का पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू निकालना, तो जो हमारा पीएमएफ होता है तो वो उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें एक्स इक्वल टू टू रखेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू आ जाएगी। तो अब देखो, ये हमारा पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो हमारा है x/10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू के लिए इसमें टू रखेंगे तो हमारा देखो एक्स के ऊपर टू रखेंगे तो हमारा 2/10 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के लिए 2/10 हो जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री के लिए हमें निकालना है, तो एक्स की जगह पर थ्री रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/10। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे नहीं, सेकेंड और थर्ड वाला? जैसे, ओके ओके, ये देखो ये हमारा पीएमएफ निकल गया। पीएमएफ यहाँ तक समझ में आया ना? सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमें क्या, सी की वैल्यू निकलवाया है, तो सी की वैल्यू निकल गया। सी की वैल्यू समझ में आ गया ना, फर्स्ट वाला? तो फिर अब हमें पूछ रहा है, देखो ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स,
ये क्या है, x बाई 10 है। तो हमें 2 पे प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x पर x की प्रोबेबिलिटी कितनी, x बाई 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा क्या x इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो इसमें क्या x इक्वल टू 2 पर क्या x बाई 10, x इक्वल टू x पर x बाई 10 है, तो x इक्वल टू 2 पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 बाई 10 हो जाएगा। ये समझ में आया? हम्म। फिर ऐसे ही यहाँ पर 3 पर पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 पर पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें x इक्वल टू x 3 चाहिए, तो हमें x इक्वल टू x पर पता है x बाई 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 पर हमारा कितना होगा, 3 बाई 10 होगा ना। हम्म। अब देखो, अब हमें फोर्थ वाला में पूछा है, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से बड़ा x और 5 से हमारा छोटा, तो इसका मतलब क्या, तुम्हें तो, हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ पर पता है, 0 पर पता है, 1 पर पता है, 2 पर पता है, 3 पर पता है, 4 पर पता है, इसके अलावा किसी और वैल्यू पर क्या है, हमारा 0 है। जैसे हमारा कोई बोल देगा 1 से x, 2 x जो है 2 से छोटा है, तो क्या हमारा, कि 1 पे पता है, 2 पे पता है, लेकिन इसमें क्या 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो अदरवाइज 0, इसका मतलब कि इस वाले की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। इसमें हमारा जो पीएमएफ है वो केवल इंटीजर पर डिफाइन है, 0 1 2 3 4 पर हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो देखो हमें 1 से, और 1 से बड़ी और 5 से छोटी चाहिए, तो 1 से बड़ी और 5 से छोटी, तो इसे तुम्हें नहीं पता चल, लेकिन इसको हम देखो ऐसे हम लाइन पर बनाएंगे, ड्रा करेंगे, तो देखो 0 0 1 2 3 4, ये 5 हो गया। देखो हमें क्या पूछा है, 1 से बड़ा और 5 से छोटा, 1 से मतलब कि 1 को हम छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे, और फिर क्या 5 को भी छोड़ देंगे, 5 से छोटा, तो फिर हमें देखो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का पता है, देखो हमें 2 पर पता है, 3 पर पता है, 4 पर पता है, 5 पर क्या है, 5 पर, 5 को छोड़ना है, तो हमें बेसिकली किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 2 3 4 के ही पूछ रहा है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके अलावा, तो इसके अलावा किसी और का तुम, जैसे इसके जैसे देखो 1 से बड़ा 2 से छोटा, क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा केवल 1 पर प्रोबेबिलिटी पता है, कितना है, x बाई 10 है, मतलब 1 बाई 10 हो जाएगा, फिर 2 पर 2 बाई 10 हो जाएगा, 3 पर 3 बाई 10 और 4 पर 4 बाई 10। ये समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही देखो, फिर ये हो जाएगा, तो देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पर चाहिए, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, प्लस 3 के लिए हमारा 3/10 होगा, प्लस 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4/10। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं तुम लोग को? ये समझ में आएगा ना? तो इसको इक्वल कर देंगे तो हमारा क्या, 4 3 7 2 9/10। ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं? तुम लोग पीवाईक्यू देखे होगे या रणजीत सर भी पढ़ा रहे होंगे, तो इसी टाइप का क्वेश्चन मिला होगा, इसी टाइप का, मतलब कि एक पीएमएफ दिए होंगे, फिर उसमें सी का फाइंड करवाना होगा, और फिर उसका कुछ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। देखो फिर अ, अरे वो सब करा देंगे हम, तुम लोग बस नोट्स भेज देना, उसके अकॉर्डिंग मैं सारा बता दूंगा, और फिर पीआईक्यू तुम लोग के पास होगा ही, उसको भेजना, उसके अकॉर्डिंग मैं वो भी बता दूंगा, तुम लोग का इजीली हो जाएगा नंबर। अच्छा ना? फिर पांचवा क्वेश्चन भी बता दें कि कर लोगे? हम्म, पांचवा क्वेश्चन के लिए मैं बता दे रहा हूँ जैसे क्या क्या करना, हो जाएगा ना? तो ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसमें तो पूरा सेम ही आ जा रहा है, मैं, इसमें इक्वल टू भी लगा हुआ है देखो। ये मैं, ये मैंने अपने से बनाया हुआ है, तो इस वजह से क्वेश्चन, नहीं तो वो किसी का मन थोड़ा नहीं आता है। बेसिक पहले बता देंगे, तुम लोग नोट भेजना, उसके अकॉर्डिंग मैं और बताऊंगा। अच्छा ना? हम्म। अब कौन आ रहा है यार? देखो फिर एक दूसरा क्वेश्चन, इसको भी एक और क्वेश्चन करेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, हम तुम लोग जैसे क्वेश्चन तुम लोग देख रहे होगे, कुछ इसी टाइप का आता होगा, एक सी फाइंड करवा देगा, फिर ये भी हो जाएगा, तो ये रहने देंगे ना। ये कर लेना। हम्म। फिफ्थ पार्ट वैसे ही होगा,
अरे जैसे तुम लोग लाइन बना दो, ये लाइन बना दिए, फिर ये कितना 2/5, 2/5 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड करो 0.4 होगी, 2/5 इक्वल टू 0.4 होगा, 5/2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2.5 होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। देखो हमें 0, 1, 2, 3 पर पता है, और किस किस से पूछा है 0.4 समथिंग यहाँ पर होगा और 2.5 समथिंग यहाँ पर होगा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये 2.5 है ना, ये 2.5 हो गया, ये हमारा हो गया 0.4। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमें देखो 1 पर पता है, 2 पर पता है, इन दोनों को सम कर दो और सी की वैल्यू तुम लोग फाइंड ही कर लोगे। समझ में आया क्वेश्चन ना। ये अब और इसी टाइप का मतलब कि डिस्क्रीट टाइप में, बस डिस्क्रीट में तुम्हें क्या वही मैक्सिमम तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रीट में तुम्हें सबसे पहले देखो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या है, जो दिया रहेगा उसको सारे को समेशन कर दो उसके रेंज पर, और फिर जो प्रोबेबिलिटी पूछा है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 10 जैसे कुछ भी पूछा हो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। तो पीडीएफ का टॉपिक जैसे समझ में आया ना, पीएमएफ। पीएमएफ के क्वेश्चन का बेस आइडिया पता चल गया ना, किस मतलब होता है। जैसे पहला स्टेप तुम्हें तुम्हें सी फाइंड करना होता है, दूसरा किसी चीज प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है, जैसे 2 एक्स ग्रेटर देन 10 या ऐसे करके, बस इसी टाइप को कुछ करना होता है। यही मोस्टली एग्जाम में यही इसी दो टाइप के तुम्हें मिलते होंगे। तुम्हारा पीएमएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। हम्म हम्म। अब आते हैं पीडीएफ पर। जैसे पीडीएफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होती है, जैसे हम लोग पीएमएफ में हम कर रहे थे, पीएमएफ में हमारा क्या डिस्क्रीट था, तो हम उसको समेशन कर रहे थे, तो वही कंटिन्यूअस के केस में हम उसे इंटीग्रेशन करते हैं उसके रेंज पर। तो ये कंटिन्यूअस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीडीएफ। जैसे इसको कर, जैसे कोई तुम्हें कोई क्वेश्चन जैसे तुम्हें दे देगा, जैसे तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू दे दिया 1 दे दिया, 0 x < 1 तुमसे पूछ देगा कि यार पीडीएफ है कि नहीं, ये पीडीएफ है कि नहीं, ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा होता भी होगा, ये पीडीएफ है कि नहीं। तो इसको शो करने की जैसे पीडीएफ की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को तुम दिखा दोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा कि हाँ पीडीएफ है। समझ में आया पीडीएफ के लिए क्या। तो जैसे पीडीएफ के लिए देखो पहला कंडीशन होता है एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, फिर दूसरी कंडीशन होती है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इट्स रेंज, मतलब वो अपने रेंज में डिफरेंशिएबल होता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 है, तो क्या एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आएगा, डिफरेंशिएबल है ना, हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और थर्ड कंडीशन होती है उसके होल रेंज पर इंटीग्रेशन करने पर 1 की इक्वल आती है। वही हम डिस्क्रीट में समेशन कर रहे थे, यही इसको कंटिन्यूअस केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं। समझ में आया पीडीएफ के लिए प्रॉपर्टी। हम्म नहीं, इसमें इंटीग्रेशन करना था समेशन। पीएमएम में तुम्हें जैसे 1 पर पता है, 2 पर पता है, 3 पर पता है, 4 पर डिस्क्रीट, जैसे तुम्हें 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर पता है। लेकिन वही तुम्हारा कंटिन्यूअस केस में जैसे एक्स लेस देन एक्स, एक्स 0 से बड़ा और 5 से छोटा या 4 से छोटा, तुम इसको सम नहीं कर पाओगे, तो इसे तुम्हें इंटीग्रेट करना होता है। समझ में आया। जैसे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Right. हाँ जैसे देखो ये पीडीएफ का तुम्हारा एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन में दिया लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, सी एक्स 0, एक्स एक्स 0 से बड़ी और 1 से छोटी, और इसमें सबसे पहले तुम्हें सी की वैल्यू पूछा है। तो हम यही अगर हमारा जैसे यही हमारा मान के चलो पीएमएफ होता, जैसे डिस्क्रीट होता है पीएमएफ होता, तो यहाँ पर हमारा एक्स इक्वल टू दिया रहता है 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ दिया रहता है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे समेशन कर देते हैं। लेकिन ये हमारा रेंज पर दिया हुआ है, 0 से लेकर 1 के बीच में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसके होल रेंज पर इंटीग्रेट करेंगे। देखो जैसे इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारी पीडीएफ की डिफिनीशन है। इसके होल रेंज पर इंटीग्रेट करने पर क्या 1 के इक्वल आती है। इसका रेंज क्या है 0 to 1 है, 0 to 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की जगह पर हमारा आ जाएगा सी एक्स डी एक्स इजक्वल टू 1। अब हम इसको देखो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या है, सी कांस्टेंट है, हमारा ये बाहर आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेट करने पर हमारा आता है क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आता है ना।
0 to 1 इसकी रेंज है, इक्वल टू 1। फिर अब इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 अपर लिमिट रखेंगे तो c/2 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बार देखो c/2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू कितनी पता चल गई, 2। ये समझ में आया? यहाँ तक c की वैल्यू हमारी क्या हो गई, फाइंड हो गई 2। अब देखो, अब ये हमारा जो पीडीएफ है, जो हमारा पीडीएफ हो गया 2x 0x लेस आर इक्वल टू 1। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है 1/2 से, हमें किसे 1/2 से 3/2 तक पूछा है। लेकिन देखो हमारे जो पीडीएफ है हमारे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे रहा है, देखो ये 0 से 1 तक है। ये देखो 0 से 1 तक में हमारी क्या है, 0 से 1 तक में हमारा क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। फिर अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1/2 समथिंग यहाँ पर पूछाएगा। 1/2 से 3/2 मतलब 1.5, 3/2 हमारा ये होगा। तो मैं कहाँ से, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ये समझ में आ रहा है? ये वाली प्रोबेबिलिटी जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला हमारे कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, 1/2 से लेकर 3/2 तक पूछ रहा है। यहाँ तक समझ में आया ना? हम्म अब देखो हमारा पीडीएफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, देखो 0 से लेकर 1 तक, यहाँ तक हमारा पीडीएफ दिया हुआ है। यहाँ तक की वैल्यू हमारी क्या है, 2x है। फिर और 1 उसके अलावा, इस रेंज के अलावा सारी जगह पर, यहाँ से इधर माइनस इन्फिनिटी तक हम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इधर प्लस इन्फिनिटी तक लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें हमें देखो 1/2 से लेकर 3/2 तक इंटीग्रेट करना है। देखो 1/2 से लेकर 1 तक हमें फंक्शन 1/2 से लेकर 1 तक हमारा क्या है फंक्शन, एफ एक्स की जगह पर 2x है। फिर 1 के बाद हम जाएंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो हमारा पीडीएफ ये डिफाइंड है ना, पीडीएफ देखो 0 से 1 के बीच में सी एक्स, तो सी की वैल्यू निकाले हैं 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 0 से 1 के बीच में 2 है, उसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, 1 से 1/2 तक इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम जैसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो हम 1/2 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 3/2 एफ एक्स डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। जिस रेंज में होते हैं, अगर डिस्क्रीट रहता है तो उसे समेशन करते हैं, ये कंटिन्यूस है तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो 1/2 से 3/2 तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ तक फंक्शन कुछ और है, यहाँ पर इसके आगे कुछ फंक्शन और है। तो इसको हम इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर ले रहे हैं। ये ब्रेक करना समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म तब देखो अब हमें इसको सिंपली, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। देखो 1/2 से 1 तक हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। 1/2 से 1 तक करेंगे तो हमारा क्या दिया हुआ है, 2x dx दिया हुआ है। फिर प्लस में 1 से 3/2, यहाँ पर हमारी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। 2x² 1/2 से 1 तक। अब इसकी वैल्यू तुम लोग रख लोगे, आ जाएगा। ये समझ में आया फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला क्वेश्चन। हम्म हम्म फिर ऐसे ही देखो थर्ड वाले में जो हमें है, थर्ड वाले में हमारा क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से पूरा ग्रेटर देन इन्फिनिटी तक। तो हम इसको हम ब्रेक करेंगे। ये थर्ड वाले के लिए हम क्या ब्रेक करेंगे, हमारा हो जाएगा 1/2 से 1, 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन दिया हुआ है 2x हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर यही देखो चौथे वाले में हमारा क्या है, 1/2 से लेकर 3 तक पूछा है, तो 3 समथिंग, ये 3/2 3 समथिंग यहाँ पर आएगा। तो यही, इसको हम फंक्शन को हम ब्रेक कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं? हम्म फिर पीडीएफ का कंसेप्ट समझ में आया ना? जैसे पीडीएफ में तुम्हें पहला स्टेप क्या है, सी निकालने के लिए होल रेंज पर इंटीग्रेट करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको कर देंगे 1 के इक्वल कर देंगे तो हमारे सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर दूसरा, तो मेरे कोई प्रोबेबिलिटी पूछा है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x3, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो हमें इस रेंज पर इंटीग्रेट कर देना है। और यहाँ पर ध्यान देना है फंक्शन का,
अच्छा, क्योंकि तो मान के चलो अगर तुम इसी को इंटीग्रेट कर रहे हो, इसको अगर तुम फंक्शन ध्यान नहीं दिए, तुम्हें पता है कि हाँ इंटीग्रेट करना है, जैसे जैसे लास्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमारा है, हमारा एफ एक्स क्या दिया था, एफ एक्स इक्वल टू दिया था 2x 0x<1 0 अदरवाइज। इस क्वेश्चन में तुम्हें गलती ये होता है, जैसे तुम्हें प्रोबेबिलिटी पूछ दिया 1/2 x greater than 4, तुम्हें प्रोबेबिलिटी पूछ दिया और तुम्हें पता है कि हाँ उसके रेंज पे इंटीग्रेट कर देंगे, अगर इसके रेंज पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर, अगर इसको अगर हम पीडीएफ को ध्यान में नहीं देंगे, इसके रेंज को ध्यान नहीं देंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। इसलिए इसको रेंज को ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि तुम्हारा कुछ जैसे 1 तक दिया हुआ है, फिर 1 से बड़ा तक की प्रोबेबिलिटी पूछ देगा, तो उसके अलावा तो तुम्हारा ये देखो 0 से 1 तक तुम्हारा पीडीएफ डिफाइन है, ये 0 से 1 तक तुम्हारा एफ एक्स है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी पूछ दिया, तुम क्या किया इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, तुम्हारा आंसर गलत होगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से केवल यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या गलती होती है? हम्म पीडीएफ का कंसेप्ट समझ में आया ना? हम्म अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना? इसमें हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो ये हमारा हो जाएगा सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। इसका एफ एक्स का एफ एक्स इक्वल टू करेंगे को नहीं, सी तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा ना? हम्म तो अरे इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसके हो इसका सी का वैल्यू तुम लोग फाइंड कर लोगे ना? अब इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। हम्म अब देखो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में तुमने केवल सी की वैल्यू पूछ दिया, केवल सी निकालना है, तो एक होता है बीटा इंटीग्रल। बीटा इंटीग्रल होता है, देखो बीटा ए बी, ये होता है इक्वल टू 0 to 1 x⁻a−1 1 - x⁻b−1, यहाँ पर x की रेंज है 0 से 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं बीटा ए कामा बी, जो हमारा होता है बीटा ए कामा बी इक्वल टू होता है गामा ए गामा बी अपन, ये गामा फंक्शन तुम लोग पढ़े हो कि नहीं अभी? हम्म तो, इसको रहने अभी देते हैं तभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, सी निकल जाएगी। बीटा इंटीग्रल का भी तुम लोग को सेकंड सेकंड सेम में काम पड़ेगा, सेकंड सेम में ही जाएगा, सेकंड और थर्ड उसके अनवर्ड में। बीटा इंटीग्रल हो गया, गामा हो गया। हम्म देखो ये दोनों क्वेश्चन तुमको, ये जैसे पीएमएफ के दो क्वेश्चन थे वो समझ में आया कि नहीं? पीएमएफ के और पीडीएफ के। तो देखो इस टाइप बस तुम लोग को यही करने रहते हैं, जैसे